अपनी पसंद का थ्रेड यूज़ करें, स्लिप नॉट बनाएं और फैब्रिक के एज पे सीधे तरफ राइट साइड में, ये फैब्रिक की सही साइड है, इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से 2 चेन्स बनाएंगे और स्लांटेड डबल क्रोशे बनाएंगे ताकि यहाँ पर वी शेप का गैप बन जाए। थोड़े से डिस्टेंस पे फिर से हुक को इंसर्ट करें और डबल क्रोशे बना दें। डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें चेन 3 पिकॉट के फ्लावर्स बनाने हैं। 1 2 3, ये यहाँ पर ही ये गैप में इस तरह से हुक को इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से कंटिन्यूशन में बनाएंगे 1 2 3, फिर से इसके गैप में जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से सेम 1 2 3, इसके लास्ट ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ से इसमें हुक इंसर्ट किए और सिंगल क्रोशे। तो ये देख सकते हैं किस तरह से पिकॉट का फ्लावर बन गया है। अब ये 3 पेटल्स बन गए, इसे ये डबल क्रोशे के अराउंड में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे। तो ये फ्लावर इस तरह से दिखता है और ये डबल क्रोशे के अराउंड में 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसे अटैच कर देंगे एज पे। इस तरह से ये फ्लावर बनेगा और ये छोटी सी डिज़ाइन बनेगी। तो मैं सेम रिपीट कर रही हूँ 1 2 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, थोड़े से डिस्टेंस पे डबल क्रोशे। डिज़ाइन अच्छी बनाने के लिए ध्यान रखें कि डबल क्रोशे को एकदम स्मॉल नहीं बनाएं, थोड़ा सा पुल करते हुए बनाएं। तरह से थोड़ा पुल करते जाएं और डबल क्रोशे बनाएं। अब सेम रिपीट करेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले बनाए थे।